So let's have a session, guys. And to be honest, today why I'm here, I think I just want to give update that I'm learning things, I am acknowledging things, but very slowly. जैसे कि मैं फिर से कहूँगा, मैं हो गया हूँ 24 बरस का, मेरी कोई डेटिंग लाइफ नहीं है, मेरी कोई सोशल स्किल्स नहीं है, मेरे कोई तामझाम नहीं है, मेरा कोई वो वाला कैरेक्टर नहीं है दैट आई एम बिजी इन सम रियल शेड इन द सेंस कि एज एन इंट्रोवर्ट भी मैं ग्रो नहीं कर पाया कि इंट्रोवर्ट रहते हैं ना कोई वियर्ड सी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहते हैं और ना ही एज अ एक्सट्रोवर्ट मैं ग्रो कर पाया. इट्स जस्ट लाइक आई एम समवेयर इन बिटवीन. सो उस दिन मैं कैफ़े गया था, डी कैफ़े, दोस्त वगैरह से मिलने. व्हाट आई रियलाइज टुडे कि शायद वो किसी की वाइफ थी, इन द सेंस कि नेपाल के सिनेरियोज में एंड आई एम सेइंग शायद. आई विल नॉट टेक नेम क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी वाइफ थी क्योंकि वो भी बाहर गया हुआ है और जो लेके आया था बंदा वही मुझे पहचान. तभी और मैं वाई दे लुकिंग फिर वो लोग चले गए थोड़ी देर के बाद. टू भी ऑनेस्ट वो लोग थोड़ी देर के बाद चले गए. मुझे घंटा फर्क नहीं, मुझे अभी पता चला कि वो थी करके. और फिर मैंने डॉट्स भी कनेक्ट कर लिया कि ज्ञान ज्योति स्कूल एंड ऑल्सो. यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स वेरी नेचुरल. तुम जितने भी मर्द हो, तुम बाहर देख, एक ऐसा होता है ना कि एज अ मर्द तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज भी होती है कि चलो मैं यूएस चले गया और मैं अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं यूएस चले गया और मैं 4-5 साल 2-3 साल का मेरा वो है, अब अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा. तो वाइफ की तो नीड्स है ना, वो खुद से जाके अप्रोच नहीं करेगी पर कोई और अप्रोच करने वाला आएगा तो हाउ टू शी से नो. शी नीड्स दैट कंफर्ट, शी हैव दैट नीड, शी विल ओनली लिव वंस. और वो तो भाई नेचुरली है, उसको पता नहीं है कि उसको वो डिसीजन लेना है. दैट्स वेरी नेचुरल. बट जिस वुमन को पता है कि आई गोटा टेक दिस डिसीजन, आई कांट बी frustrated and without and not fulfilling my sexual need for this particular time, 6 months, 1 year or 2 years, because I'll only live once. So if my man is not here to fulfill my needs, I gotta, as a female, I'll have to open myself. Getting me? तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो वुमेंस के अंदर नेचुरली होती है, बहुत सारी होती है कि जिसको पता है कि ये कॉन्सिक्वेंस, ये फैक्टर है. सो आई गॉट टेक माई ओन स्टैंड. यू गेटिंग मी? मेरी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है. आई एम मैरिड, आई हैव अ किड और मैं किसी दूसरे मर्द के साथ एकदम वाइड सेक्शुअल रिलेशन, उसने मुझे पूरी दे दिया वो पीक का इंटीमेसी. सो आई चूज नाउ, ये रिसोर्सफुल ये है, इसके साथ रह के से करना है. अब वो भी रिसोर्सफुल है सो ऑब्वियसली आई विल गो देयर. बट वो रिसोर्सफुल नहीं है, वो कोई कॉलेज वगैरह का एक्स है जो मिड में है, तो आई उसको मैं अपने पति के टुकड़ों पे पालूंगी. कॉम्प्लेक्स शिट ऐसे ही तो होती है ना, उसको अपना पति बस एज अ रिसोर्सफुल, और वो लव करती है बस उसका नीड्स पूरा नहीं कर पा रहा है वो. So getting me, it's all very complex and all, and it's pretty normal. Affairs are pretty normal, bro. I mean, सबको ऐसा लगता है कि हमारा घर बहुत वो है, हमारे घर में किसी के साथ अफेयर नहीं हो रहा है. देख, अगर तेरा बाप किसी के साथ अफेयर कर रहा है तो जस्ट डोंट फॉरवर्ड कि तेरी माँ के साथ भी अफेयर कर सकता है. घर घर की कहानी है भाई. 10% पॉसिबिलिटीज है. I'll not go there. But you know what I'm trying to do? बहुत कॉमन सी सिचुएशन है ये. Another thing, my mom was like, तुम 24 बरस के हो गए, तुम्हारे उम्र में तो लोग ये कर रहे वो कर रहे. I was like good. जब कल अखिल ब्रो अपना मुझे एक स्टोरी सुना रहा था, स्टोरी के इंसिडेंट कि मेरा नाम वहाँ पे चले गया था एंड ऑल, तो मुझे 6-7 लाख देने पड़े एंड ऑल. एंड वाज लाइक भाई मुझे हो गया इससे, मेरा हो गया. मेरे को इसमें थोड़ी शानदार वाली वाइब आ रही थी. फिर मैंने एक पैटर्न एनालाइज किया कि मैंने भाई एज अ मैस्टरबेट करके बचपन से अपने ब्रेन और अपने शरीर और अपने कॉन्फिडेंस की मार्चो
वो तो मैं जो इतना आजकल बोल पाता हूँ और सोसाइटी में आके एक्सप्रेस कर पाता हूँ ना, वो बस इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं जो अब मुझे कौन जज करने वाला, अब थोड़ा मैं बच्चा हूँ। मुझे पता है मेरी डेटिंग लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन एज अ मेल मुझे इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये एज अ मेल मुझे सोसाइटी जज करेगी, यही मैं पता है बस एक ऐसा सोच रहा था कि व्हाट इफ मेरे अंदर भी वो मेल की पीक सेक्सुअलिटी होती कि आई एम ऑल्सो इन दैट रेज, तो मैं डिफरेंटली परफॉर्म किया होता ना, मैं डिफरेंटली एक्ट किया होता ना। नाउ तो आई एम एक्टिंग लाइक सम एवरेज एंड लो वाला मेल की जिसको बस बोलने की एनर्जी, उसके पास कुछ करने की एनर्जी नहीं है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट द मेल हु एक्चुअली हैव एनर्जी टू परफॉर्म और टू आउट परफॉर्म एनी टास्क, उसकी एनर्जी अलग रहती है भाई। सो व्हाट आई रियलाइज नाउ कि जो मेरी बंदी की है उसका और मेरा इस बिलो एवरेज वाले उसका अभी भी नहीं बना होगा भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ भाई, मैं एमएस देखता हूँ, मैं ड्रॉप ऑन देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि चीज़ें उधर किस मोड और किस इंटेंसिटी पे जा रही है, किस अटैचमेंट पे जा रही है, और वो मुझे अचीव करने के लिए एटलीस्ट लगेंगे 6 महीने से लेकर 1 साल, क्योंकि मैंने जितनी अपनी बॉडी की धज्जियाँ उड़ाई है 6 महीने से लेकर 1 साल, प्रॉपर जिम, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफ एंड हेल्थ स्टाइल, लाइफ एंड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, लाइफ एंड हेल्थ स्टाइल, लाइफ एंड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, तब जाके मैं अचीव करूँगा। सो मैंने क्या खोया? मैंने अपना बचपन खोया। कैसे? सोशल स्किल्स, डेटिंग लाइफ, ये वो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं स्मोकिंग छोड़ सकता हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं मैस्टरबेशन छोड़ सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैस्टरबेशन में छोड़ ही दिया होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी रहती है ना कि मुझे अब इस चीज़ का, अब आई डोंट वॉच पॉर्न फॉर मैस्टरबेशन, आई वॉच पॉर्न और चीज़ टू लर्न, एंड वाइल लर्निंग आई हैव फ्रस्ट्रेशन कि वाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। गेटिंग मी? दैट्स द शिट। मैं कहने को बहुत सारी बात है, बहन की बात करूँगा, कल निकली, गिर गई, टाके लगा के आई है। कल मुझे इतना ट्रॉमा हो तो आज खुद आई और इधर से बात करी कि पंखा बंद कर दे, तो मुझे थोड़ी तसल्ली की नाशी स्माइल करके। और ना ऐसा लगता है कि जिस घर में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम है उस घर में प्रॉब्लम हो क्यों रही है, टू यार ऐसा लगता है। कुछ नहीं, मैं अभी थोड़ा और 5-10 मिनट का सेशन बचा हुआ है, एक्सरसाइज करते हैं, निकलते हैं। I don't know what to say. मेरा कंधा टेढ़ा हो रहा है। बाकी तो भाई वो लग्जरी और कंफर्ट छोड़ दे तू, जस्ट जो है ना उसको भी एक पैटर्न में बिठा लेना तू, तो वो बहुत बड़ी बात है। गेटिंग मी? क्योंकि आई एम लूजिंग माई वेट एंड आई एम नॉट, एंड आई डोंट वांट टू लूज माई वेट, सो ईट ऑन टाइम एंड eat something, engage on something. I mean, make yourself so capable that you can ask for help at least, because you were like, I'm skillful जैसा। To be honest, आज मुझे सपने में ये मेल वाला बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैंने क्योंकि एक चीज़ नोटिस किया ब्रो, आई मीन जिन बंदों ने जवानी में अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करी वो कुछ अलग ही दिखते हैं, उनके चेहरे पे कुछ अलग ही तेज है। ये ऑब्वियसली ना वो लोग ने वेस्ट किए ही नहीं भाई, तुम तो अब रिकवर करोगे, कब जाके रिकवर होगे, वो लोग ने वो चीज़ कभी वेस्ट किया ही नहीं। वो लोग नेचुरल, तो वो लोग के चेहरे की क्लियर स्किन, तेज, विदाउट स्मोकिंग, जो तुमने स्मोकिंग अपने चेहरे और अपने शरीर के लौड़े लगाए, वो लोग ने कभी लगाए ही नहीं। सो दे आर नॉट इन रिकवरिंग फेज, they are living their life very normally with a natural charm, with a natural aesthetic, with a natural masculine energy. If they want to exercise and all also, their body is performing in that speed. You are doing exercise and all to reach that speed where their body, where
In contrast, their body is performing that shit naturally, in a natural rhythm. You were like, I'll make a body, I'll beat this guy, and he was like, what the fuck, bro? I don't need to make body for this. I'm naturally strong. It's just like lion will not decide one day that I can't hunt these days. I think I should join gym, should make a dumbbell, should intake a more protein powder. Then I think then I can hunt very sharply or something like that shit. Nah, bro. बॉडी को परफॉर्म करने के लिए दी गई है और वो तो आजकल की सोसाइटी है इसलिए कि इनको बॉडी को उस पीक एस्थेटिक में लेके जाने के लिए जिम करना पड़ता है, वरना पहले जिम नहीं करना पड़ता था, कार्य होते थे। शिकार करो, घर बनाओ, लकड़ी वगैरह काटो, फैमिली को प्रोवाइड करो, पत्थर तोड़ो, ये करो, टूल्स बनाओ। सो दे वर नेचुरली स्ट्रॉन्ग। अब इफ किसी का काम ही दिन भर ये है कि ग्रो करना, सो दैट नीड्स मस्कुलिन पावर। नॉट लाइक दैट कि आधे एक घंटा जिम गया जाके सो जाता हूँ ना। दे वर लाइक आई हैव टू बिल्ड दिस शिट, सो दे आर परफॉर्मिंग दैट शिट नेचुरली। आई थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश, राइट? Why I'm saying this, I mean, I think, because I think this is the time to learn fluent English. I don't know from where I'll learn that shit, but I think I should. It's just like, look, I know pretty basic meanings. I don't know proper grammars, I can understand that, but I got that, but I just need to indulge some words in my system so I can throw it in a sentence or put it in a sentence. That's it. So कुछ नहीं भाई, स्मोकिंग तो निकलो तो वो हो जाता है और कभी कभी स्ट्रेस है ना, स्मोकिंग में कंट्रोल कर रहा हूँ, मैस्टरबेशन में कर रहा हूँ, लेकिन अब रिग्रेट ये क्या नहीं कर। बचपन में तो बोल दिया था ना कि ये आई नो व्हाट आई डिड ब्रो। लोग करते होंगे 11-12, मेरा 7-8 साल से उम्र शुरू हुआ था भाई, और तब तक स्पर्म भी नहीं निकलता था। तब तो उस रगड़ो फिर एकदम से अंदर ही अंदर क्या फील होता था, एकदम ऐसा टाइप का, और फिर सो जाते थे हम। सो मैंने किया है, मैंने अपने भेजी की और अपने बॉडी को इतना कंफर्ट दिया है कि नाउ आई कैंट परफॉर्म इन सोसाइटी एंड ऑल। बट मेरा भाई माँ वो इधर मैस्टरबेशन की माँ की चीज़ें को अपन कंट्रोल करेंगे, डाइट, एग्स, अंडा एंड ऑल ये, ताकि एटलीस्ट एट फर्स्ट वी शुड फील लाइक अ मील, देन विल buy some bikes and shit and we'll explore, then we'll attract some females, so it's like we'll grow our one this wala stage, the all societal expectation, then the family expectation, and then what I want to do, we'll make a triangle, this and this. That's it, man. That's it. मैं एक्सरसाइज करता हूँ, देख वो चीज़ें समझ में आती है, धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन that's it. The best thing is I've never been into some hardcore addiction, right? The betting addiction that was different shit, but not in hardcore addiction कि भाई मैं नहीं करने। So you can restart every time. Obviously अब तुम्हें जो खोया है वो तुम पा नहीं सकोगे, पर जो तुम खोने वाले हो, just like you lost your family because of your shit, but now you have your wife, now you have your children. At least try to protect them and don't let them go. It's not like अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते, नहीं भाई जो हो गया सो हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन तुम फेस कर रहे हो, बट अब जो होने वाला है शायद उसको वैसे ही साला माउथ ब्रीदिंग के कारण पूरे चेहरे एंड और बॉडी के लौड़े लगे हुए, तो
देख आई एम नॉट बीइंग इंसिक्योर एंड ऑल, बट मुझको पता है कि अगर ये शिट नहीं होता और ये शिट नहीं होता ना तो मैं डिफरेंट से परफॉर्म कर रहा होता। ऑब्वियसली ये और माउथ ब्रीदिंग और ये शिट के कारण ये शिट ना होता तो शायद मैं कुछ डिफरेंट शिट्स में होता, दैट्स द डिफरेंट सिनेरियो। आई मीन दैट्स काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, I don't know how to put that in word, but getting me now. So that's the shit. मैं देख भी नहीं सकता कितना टाइम हो रहा है यार। मैन आई थिंक कुछ नहीं, मैं 5-10 मिनट का एक्सरसाइज मार तब तक मैं गाने का सुन लूँगा, दैन नीचे जाऊँगा, भाई आया कि नहीं आया हूँ तो थोड़ा और वो कर लूँगा, दैन आई विल गो, आई विल हैव गुड। अभी खाना नहीं खाऊँगा, दूध वगैरह कुछ पीऊँगा। 11 समथिंग बज रहे होंगे, 15 मिनट तो मैं इधर ही वेस्ट कर दिया। So yeah bro, I mean you can't do anything bro. I mean you can't even be proud that I'm doing exercise these days. Nah bro, fuck exercise. तेरे को लगता है मैं 22-24 के लड़के एक्सरसाइज करके खुशी हो रहे होंगे? वो एक्सरसाइज तो हो ही रही है ना, उनके वो लोग जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं जो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, तुमको लग रहा है मैंने बहुत कर दिया। क्या बोलो, ये तो एक पार्ट है ना बस भाई, ये थोड़ी ना कोई चीज़ है। दिस इज जस्ट फकिंग पार्ट। It's not your main motivation. Yeah, this could be your main motivation and purpose when you are competing for something. Getting me? Competing for male aesthetics, competing for some competition, bodybuilding competition and all. That's not a possibility here. That's not art here. It's not like that कि हाँ भाई वो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, इस बॉडी पे तो पॉसिबल नहीं है। Don't be proud. I mean I know देख, ना ही तू प्राउड हो रहा है ना ही तू हो रहा है, तेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जाके बर्तन धोना पड़ता है, that was fucking reality. But what I want to say is कि bro, just take care, work hard, and I'm just here and I don't know what to say man. I mean exercise करते रहे, that's fucking good thing, but that doesn't mean don't eat on time. I mean eat on time bro, eat on time and पहले अंडा वगैरह खा लेता। मतलब ऐसा है देख, आई एम नॉट सेइंग कि देख मुझको लग रहा है कि आई एम गेटिंग लीन एंड आई डोंट वांट टू गेट लीन, आई एम डूइंग एक्सरसाइज फॉर माय ओन शिट, बट दैट डजंट मीन यू शुड लूज योर मसल्स एंड ऑल। गेटिंग मी? तो वैसे अनहेल्दी शिफ्ट पे अपन डोंट डू दैट शिट। मैं ये करता हूँ रिकवर, जल्दी सो के एटलीस्ट 8:30 या 9 बजे तक की भी उठ जाऊँ ना, तो 9 से 10, 10:30 तक एक्सरसाइज करके we'll have time for our breakfast or something, right? So yeah bro, I mean take care, peace out and peace out बोले घर से वगैरह nothing, I mean just grind hard and keep your mind sharp and just be happy for everything you have and grind hard for everything you want to achieve. That's it. आके देख बकचोदी नहीं देता हूँ मैं, तेरे लिए सोचता हूँ कि भाई इन्हें कोई है ही नहीं बोलने के लिए, but at least for you there's no one, so I was just like कि आके कुछ बकचोदी कर देता हूँ, कुछ ना कुछ तेरे को अच्छा लगेगा, and that's was the whole plan every time. And I love you my bro, and just take care, keep your mind sharp and don't just अपने को डिस्कम्फर्ट पे रख थोड़ा कि दिस इज़ द टाइम, बर्थडे आ रहा है। और अब मैं सब पैटर्न्स देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल नहीं हुआ है अपने से, हो रहा है भाई, एंड टू फील दैट मेल एंड ऑल। देख जब तेरी टंकी भरेगी ना तब वो कोई और चीज़ पे काम आएंगे। अभी तेरे को लग रहा है कि मुझे पहले ऐसा इरेक्शन चाहिए, पहले ऐसा इरेक्शन चाहिए, पहले जैसा इरेक्शन मिलेगा बाबू, लेकिन उस पहले से इरेक्शन के मिलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तेरा ये क्लियर होना चाहिए, इस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उत्तेजना एनर्जी पे जाके कन्वर्ट होनी चाहिए, और उत्तेजना मतलब हर चीज़ पे रहनी चाहिए। यानी बॉल्स की एनर्जी, यू गॉट नो बॉल्स मीन्स दम नहीं है क्या भाई, दम आना चाहिए, और उसको तुम चैनलाइज करके ईज वे पे डिलीवर करो। सो दैट विल बी अ ग्रेट शिट।
सो 2020 एंड पीस आउट एंड मैं नेक्स्ट सेशन मारने आऊँगा थोड़ा दाढ़ी वगैरह काट के एंड ऑल, दाढ़ी वगैरह बोल रहा हूँ, ड्रीम वगैरह करके एंड ऑल। सो कुछ दूसरी बात करेंगे तब। हाँड मेरी भी फट रहेगी, रोज़ आता है कि कहीं जाओ कहीं जाओ कहीं जाओ, बर्थडे भी आ रहा है, 2024 भी मीड में चल रहा है, सो आई डोंट नो बट विल सी, पीस आउट।